होने के बाद बीजेपी की नजर बिना किसी से गठबंधन किए बिना बिहार फतह करने की है, जिसके लिए बीजेपी पहले से ही तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि भाजपा संगठन के स्तर पर लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो वहीं सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा बड़ा संकेत माना जा रहा है कि बीजेपी बिहार की सत्ता पर फिर से काबिज होना चाहती है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने में 1 साल और कुछ महीने ही रह गए हैं, तब बिहार की राजनीतिक परिदृश्य भी बदल गई है। 2019 में एनडीए में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जैसे साथी थे। अब नीतीश कुमार पाला बदलकर महागठबंधन के रथ पर सवार हो गए हैं, तो वही बीजेपी की पूरी कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो 2014 के आंकड़ों को छू ले। छोटे दलों का दिल जीतने की तैयारी में बीजेपी। बिहार को फतह करने की राह बीजेपी के लिए आसान नहीं है, इसलिए बीजेपी ने अधिक से अधिक छोटे दलों को साथ लेने की कोशिश अभी से शुरू कर दी है। उदाहरण के लिए उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मुकेश सहनी को रखा जा सकता है। तीनों पार्टियों के प्रमुख में किसी को वाई तो किसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया देकर बीजेपी ने चारा डाल दिया है। बीजेपी के पास उपेंद्र कुशवाहा और आरपीसी सिंह पहले से ही मौजूद हैं। सब कुछ ठीक रहा तो ये दोनों नेता नीतीश कुमार के वोट बैंक के सफल सेंधमार साबित होंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और हम के सर्वेसरा जीतन राम मांझी को भी बीजेपी अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने अपने खेल को कर दिया तेज। 2 अप्रैल को सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती बीजेपी मनाने जा रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। वहीं बीजेपी ने ओबीसी जातियों ने अपनी पहुंच को और आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही राज्य में बीजेपी के काम को देखने के लिए पीएम मोदी के प्रमुख सहयोगियों को नियुक्त किया गया है। लव कुश वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश। बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बनाए जाने के कुछ दिन बाद ही सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती मनाने का फैसला लिया गया, जो कि दिखाता है कि बीजेपी बिहार में कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रही है। वहीं सम्राट चौधरी खुद कुशवाहा जाति से आते हैं और ये समुदाय सम्राट अशोक को अपने पूर्वज के तौर पर देखता है। हिंदुत्व के सहारे पार नहीं होगी नैया। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद बीजेपी बिहार में हिंदुत्व का कार्ड खुलकर खेल रही है, लेकिन बिहार जहां की राजनीति में जाति कूट कूट कर भरा है, वहां धर्म के सहारे नैया पार लगाना मुश्किल है और ये बात बीजेपी भी जानती है। यही वजह है कि बीजेपी जातीय मोर्चे पर भी लड़ाई को मजबूत करने में लगी है। नीतीश विरोध का बड़ा चेहरा चिराग। बीजेपी ने सबसे पहले नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण कोयरी कुशवाहा को तोड़ने के लिए कुशवाहा जाति के सम्राट चौधरी को प्रदेश की कमान सौंपी है और अब उसकी नजर चिराग पासवान और मुकेश सहनी पर है। हाल ही में हुए उपचुनाव में ये साबित भी हुआ है कि चिराग के समर्थन के बाद बीजेपी कुढ़नी और गोपालगंज जीतने में कामयाब हुई, जबकि मोकामा में मजबूत और इसके साथ ही चिराग पासवान बिहार में नीतीश विरोध का बड़ा चेहरा है। सहनी के साथ भी बड़ा वोट बैंक। बीजेपी मुकेश सहनी को भी अपने पाले में करने की कोशिश में है। बीजेपी का कुनबा बढ़ाने और जातीय जोड़ मजबूत करने में सहनी काम के साथी हो सकते हैं। सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाने वाले मुकेश सहनी के पास भी वोटों का बड़ा पैकेट है, तो वहीं बीजेपी ने पहले ही सहनी को Y+ देकर साधने की तैयारी शुरू कर दी है। चिराग पासवान और मुकेश सहनी के साथ आने के बाद बीजेपी के साथ एक बड़ा वोट बैंक जुड़ सकता है। उपचुनाव में बीजेपी का समर्थन कर चिराग के साथ आने के संकेत पहले ही दे दिए हैं। बीजेपी के लिए बिहार हमेशा से रहा है एक चैलेंज। बीजेपी के लिए बिहार हमेशा से एक चैलेंज रहा है। वैसे तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने नए राज्य इकाई प्रमुख और प्रभारियों के साथ अपनी रणनीति फिर से तैयार की है, लेकिन भाजपा से अलग होने के बाद जदयू का राजद के साथ आना भाजपा के लिए गंभीर चुनौती है, क्योंकि ये दोनों दल जातिगत समीकरणों में बीजेपी पर भारी पड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।